हेलो गाइज। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बीएआरसी का जो कैट वन ट्रेनी होता है, राइट। तो कैट वन ट्रेनी के सक्सेसफुल एब्जॉर्प्शंस के बाद जो सैलरी मिलेगा, तो कहने का मतलब ये है कि जब आप कैट वन ट्रेनी से 2 साल की ट्रेनिंग पूरा कर लेंगे और साइंटिफिक असिस्टेंट सी बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? साइंटिफिक असिस्टेंट सी। तब आपको उस समय क्या सैलरी मिलेगा, है ना, उसके बारे में बात करने वाले हैं। आज हम लोग वो सैलरी स्लिप देखने वाले हैं, है ना, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का डिमांड था कि सर सैलरी स्लिप उसका कभी दिखाइए, कैसा होता है, क्या होता है। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला हूँ, क्लियर बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछ देते हैं जो वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस होता है। तो वो क्वेश्चंस प्लीज कमेंट से पहले आप उसको देख लिया कीजिए, ठीक है, सो दैट कि कुछ इंपॉर्टेंट जो कमेंट्स रहता है वो अंदर चला जाता है और फिर मैं उसे देख नहीं पाता हूँ, राइट, है ना। अच्छा, वन मोर थिंग्स, मैं एक सवाल और आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जो क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस थे आपकी, है ना, जो हम लोग लेके आ रहे थे, हमने 2 पार्ट लाया भी, सवाल आपके जवाब हमारे करके। तो क्या आपको थर्ड पार्ट की भी ज़रूरत है? अगर आपको पार्ट थर्ड की भी ज़रूरत है तो Q&A पार्ट थर्ड कमेंट कीजिए, ठीक है। अगर मुझे लगेगा कि हाँ मैक्सिमम लोगों को ज़रूरत है तो फिर से मैं एक पोस्ट क्रिएट करूँगा, राइट, जैसे कि पिछले 2 बार से किया गया। और उन पोस्ट के नीचे आप सब अपने अपने कमेंट्स करेंगे जो भी क्वेश्चंस होंगे, और उन क्वेश्चंस के सारे क्वेश्चंस का आंसर्स मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा, है ना। उसका एक बेसिकली विशेष वीडियो, एक अलग से वीडियो बना दूंगा, उसमें सारे आपके कमेंट्स होंगे, उनके आंसर होंगे, जो भी पॉसिबल आंसर्स होंगे, ठीक है। जैसे जो भी उसके एक्सपर्ट्स हैं या जो भी सारे डिपार्टमेंट से जो भी न्यूज वगैरह है, ठीक है, उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होगा, जो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन होगा, वो चीज़ें मैं शेयर करने की कोशिश करूंगा आप लोगों के साथ, सो दैट कि आप लोगों को किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम्स ना हो, राइट। चलिए, अब एक और टॉपिक्स का डिमांड हो रहा है, ठीक है, एनपीसीआईएल वर्सेस बीएआरसी का, तो वो डिमांड्स भी मैं जल्दी ही आप लोगों को पूरा करने वाला हूँ, ठीक है। ऑल थिंग्स आर, वो चीज़ें है, बट क्या है कि कुछ कुछ अभी डाउट्स हैं, क्लियरिफिकेशंस नहीं हुए हैं। तो जैसे ही क्लियरिफिकेशंस होते हैं मैं वो सारे क्लियरिफिकेशंस के बाद जो है आपको उसका वीडियो जल्दी पुट करने वाला हूँ। हो सकता है कि 1 से 2 दिन में वो आपको मिल जाएगा, राइट। अगर और भी कोई डाउट्स है, ठीक है, तो मुझे बताइए, और आप टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा। और अगर आप पर्सनल मुझे इंस्टा पे चैट करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप पर्सनल सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा आपका, राइट। और सॉरी, ये थोड़ा मेरा साउंड आज लो है क्योंकि थोड़ा हेल्थ इश्यूज चल रहा है अभी 2-3 दिनों से, तो इसके वजह से थोड़ा साउंड इशू है। ओके, तो वो थोड़ा साउंड बढ़ा के आप देख लीजिएगा। एनीवे, तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि इसका जो सैलरी स्लिप होता है वो कैसा होता है और क्या होता है। और भी कुछ बातें हम लोग उसमें बीच में सारा डिस्कस करेंगे कि सैलरी स्लिप में क्या इंक्लूड होता है, कैसे क्या होता है, उन सब के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये भी साइंटिफिक असिस्टेंट सी का ही सैलरी स्लिप है, अभी लेटेस्ट है ये। तो एक बात मैं और बता देता हूँ कि इसमें एक चीज़ और याद रखिएगा, ये अभी इंस्टेंट का है, जुलाई 2024 का है। टाइम के अनुसार ये बातें जो है वो चेंज होते रहता है, राइट। कुछ वैल्यूज जैसे डीए वगैरह चेंज होता है, एचआरए वगैरह चेंज होता है, तो वो सारी बातें जो है आपको टाइम टू टाइम अलग वैल्यूज आता रहेगा। तो वो थोड़ा आप वो अपने टाइम के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। क्योंकि अभी आपका 24 है, आपका वो जो है अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच में ज्वाइनिंग होगी। ओके, हालांकि कुछ जो है यूनिट्स ने अक्टूबर बता दिया है, हालांकि इससे पहले भी मैंने आपको कहा था कि सितंबर से अक्टूबर तक जो है सारे यूनिट्स जो है अपने अपने ऑफर लेटर आपको जारी कर देगा। और अभी देखिए सितंबर से पहले ही सबने जारी करना शुरू कर दिया है। कुछ यूनिट्स का आ गया है जिनकी जो है अक्टूबर में ज्वाइनिंग होने वाली है। और कुछ बच्चों से ये भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, है ना, कि जिनका जैसे जिनका अभी लेटर नहीं मिला है, डीवी लेटर या ऑफर लेटर नहीं मिला है, ठीक है,
तो वो ऑफर लेटर का वेट करें, है ना? क्योंकि क्या है कि सारे यूनिट्स अलग-अलग टाइम से मेल इश्यू कर रहे हैं, तो आप अपना प्रॉपर रूप से मेल चेक करते रहिए और पोस्ट ऑफिस में पता करते रहिए, क्योंकि अगर किसी का अगर मेल नहीं जाता है, अगर गलत मेल आईडी डाल दिया है, ठीक है, तो चांसेस है कि वो हार्ड कॉपी, क्योंकि अभी कुछ-कुछ यूनिट्स ने हार्ड कॉपी भी भेजा है, राइट? हार्ड कॉपी भेजा है, तो आप हार्ड कॉपी जो है आपको पोस्ट ऑफिस से मिल जाएगा, राइट? और अभी सारे यूनिट्स जो है धीरे-धीरे मेल कर रहे हैं। अगर आपको मेल मिल जाता है तो आप एक्सेप्टेंस लेटर तुरंत भेज दीजिए, ओके? और अगर फिर भी आपको संतुष्टि नहीं है कि सर रॉन्ग मेल आईडी हो गया है, तो आप एक बार फ़ोन करके वहाँ पे पूछ सकते हैं कि मैडम, मतलब मेरा मेल आईडी रॉन्ग है, ठीक है? तो मुझे लेटर्स किस यूनिट से मिलेगा, क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा? ओके, नहीं तो डायरेक्ट जिस-जिस यूनिट्स का आ रहा है उस यूनिट्स को कॉल करके पूछते रहिए। और अदरवाइज़ मेल सुधरवाने का एक उपाय ये भी है कि आप ऐसा कर सकते हैं कि फ़ोन करके कॉन्टैक्ट कीजिए और उनसे बोलिए कि मेरा मेल आईडी गलत हो गया है। मैं सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके आ रहा हूँ मैडम, सो दैट कि मेरा मेल आईडी इम्प्रूव कर दिया जाए। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट फ़ोन करेंगे तो हो सकता है कि चांसेस कम है कि वो आप लोगों को इम्प्रूव करें, है ना? आप डायरेक्ट फ़ोन करके बोलिए कि मैडम मैं किस दिन आ जाऊँ हेडक्वार्टर्स में, किस दिन छुट्टी है या क्या है? तो वहाँ पे जाके आपको वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, ओके? ऐसे वो लोग हार्ड कॉपी भी भेजते हैं तो डरने की ज़रूरत नहीं है, बट सेफ्टी थोड़ा लेके चलिए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि एक गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑफर लेटर के बारे में। तो देखिए ये जुलाई 2024 का है, ये साइंटिफिक असिस्टेंट सी है, राइट? चलिए, अब इसमें देखिए, इसमें लेवल पे मतलब बेसिक पे तो ये दिया हुआ है 49,000। अब ये 49,000 आपका नहीं रहेगा, जब आपका स्टार्ट होगा तो आपका हो जाएगा 44,900 रुपीज़, राइट? अब इसमें अगर 3 इंक्रीमेंट, जैसे ये जो जॉइन किए हैं उनका 3 इंक्रीमेंट हो चुका है ना? वो क्या होता है कि या तो जनवरी टू जनवरी लगेगा, या आपका जो है, मैं बता देता हूँ कि जैसे जनवरी टू जनवरी होता है या फिर जुलाई टू जुलाई लगता है, राइट? जैसे मान लेते हैं कि सपोज़ मान लीजिए कि किसी ने जॉइन किया, कब जॉइन किया? किसी ने जॉइन किया दिसंबर 2022, राइट? तो दिसंबर 2022 जॉइन किया तो जुलाई 6 महीने की ज़रूरत होती है। अगर मिनिमम 6 मंथ का पीरियड हो जाता है तो आपका एक इंक्रीमेंट लग जाएगा, राइट? ऐसे 1 ईयर रहता है, 1 ईयर पे लगता है। तो इनका जो लगेगा वो जुलाई 2023 में लग जाएगा, तो एक हो गया, फिर जुलाई 2024 में लगेगा, तो इस तरीके से लगता है। तो इसी की वजह से जो ये आप देख रहे हैं ना, ठीक है, ये इनका इंक्रीमेंट लग चुका होगा इसीलिए इतना शो कर रहा है, राइट? तो इसको आप ये वाला अमाउंट कंसिडर करके चलिएगा, 44,900 प्लस डीए अभी 50% है, ठीक है? आपके टाइम में हो सकता है कि और बढ़े या फिर हो सकता है कि बेसिक के साथ मर्ज कर दिया जाए, तो दोनों संभावनाएं हैं। तो उस समय और बढ़ जाएगा। हर साल जो है कुछ ना कुछ परसेंटेज बढ़ते रहती है, वो सरकार घोषणा करते रहती है। फिर टीपीटी है, तो टीपीटी अभी फिक्स है, टीपीटी 3600 है, ठीक है? और डीए ऑन टीपीटी, तो उसका डीए जो टीपीटी है मतलब ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, उस पर जो डीए मिलेगा वो भी 50% मिलेगा, तो वो 1800 हो गया। उसके बाद एनपीएस गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन। अब देखिए अभी क्या है कि ये पहले गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन है, मतलब आपके डीए का 14%। अभी क्या है कि आपके पास एनपीएस भी आ गया है और यूपीएस भी आ गया है, तो खैर इसके लिए चिंता मत कीजिए, क्योंकि टाइम टू टाइम चेंज होते रहता है, ठीक है? पहले ओपीएस हुआ करता था, अभी एनपीएस आ गया है, यूपीएस आ गया है, इसके कुछ रूल्स वगैरह चेंज हो रहे हैं। हाँ, तो वो सारा चीज़ें जो है आपको धीरे-धीरे पता चलेगा। तो खैर वो छोड़ दीजिए, ये 14% गवर्नमेंट देती है, ओके? जो कि डायरेक्ट डिडक्ट हो जाता है आपके नाम से, जो है किसी फंड में जमा करा दिया जाता है, तो ये आपको पैसा मिलेगा नहीं, आप याद रखिएगा, ठीक है? ऐसा नहीं कि जोड़ लीजिएगा। अब इनका डिडक्शन हम देख लेते हैं थोड़ा-सा। तो डिडक्शन ये है, टायर वन पेंशन फंड में कट रहा है, फिर सीएचएसएस मतलब जो मेडिकल फैसिलिटी आपको मिलेगा 490 रुपीज़। फिर आपका जो इनकम टैक्स है, तो इनकम टैक्स आपका उस समय कम ही कटेगा, ठीक है? फिर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है, फिर लाइसेंस फी है, पीटी, ग्रुप इंश्योरेंस वगैरह है। ये आप छोड़ दीजिए, ठीक है? ये आप हटा दीजिए, ठीक है? बीआरसी कोऑपरेटिव सोसाइटी का है, ये अमाउंट आप पे डिपेंड करता है, ठीक है? आप डिडक्ट कराते हैं नहीं। ये कभी-कभी क्या होता है कि जैसे हम लोग सोसाइटी से लोन ले लेते हैं, ठीक है? कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट कम वहाँ होता है, जब आप उसके मेंबर बनेंगे,
कोऑपरेटिव सोसाइटी का, तो वहाँ पर कुछ कम इंटरेस्ट पे बैंक से आपको लोन मिलेगा। तो आप लोन लेंगे तो जो है उसके कई टाइप्स होते हैं, खैर उस पे हमको नहीं जाना है। तो ये आप हटा लीजिए डिडक्शन में, ओके। तो वो आपको डिडक्शन उसके अनुसार से हो जाएगा। फिर आपका डीए एफआरएस कटता है, वाटर चार्जेस वगैरह है, एनपीएस गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन जो यहाँ पर था वो यहाँ डिडक्शन में आ जाता है, राइट। ओके, तो आप ओवरऑल ये जोड़ लीजिए, ठीक है। अब इसी ये आपका हो गया टोटल कितना, 89,191। अच्छा, इसमें एक चीज और मैंने छोड़ दिया है, ये ध्यान दीजिएगा। वो मैंने क्या छोड़ा है, एचआरए। इसमें एचआरए इसीलिए मेंशन नहीं है, क्यों, क्योंकि एचआरए जो है ये इनको हो सकता, इनको जो है क्वार्टर अलॉट हो गया होगा। तो जब क्वार्टर आपको अलॉट हो जाएगा तो वो एचआरए जो है आपको इसमें शो नहीं करेगा, क्योंकि आपको एचआरए का जो है जीरो मिलेगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि एचआरए जो है आपको मिल जाता है, ठीक है, सपोज आपको क्वार्टर स्लॉट नहीं किया जाता है, तो अभी एचआरए एक्स क्लास सिटीज में जो है वो 30% है, हो गया है ना। ये भी टाइम टू टाइम के साथ जो है एचआरए जो है बढ़ते रहता है, राइट। हो सकता है कि आपके टाइम में हो सकता है और बढ़े, है ना। तो जो मुंबई जैसे शहर है वहां पर जो है आपको एचआरए 30% मिलेंगे, राइट। तो इस बात को ख्याल रखिएगा। तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं अगर आप उसके गवर्नमेंट क्वार्टर्स में नहीं रहना चाहते हैं तब। अच्छा, ये किसका 30% होगा, तो बेसिक का होता है। तो 44,900 का जो है 30% आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। करीब करीब जो है आप ये मान के चलिए कि 30% जो हो जाएगा आपको 12 से 13 हज़ार रुपये आपको वो आ जाएंगे, राइट। चलिए, तो ये हो गया पूरा डिडक्शंस और ये हो गया आपका टोटल अमाउंट्स, ओके। तो इधर आप छोड़ दीजिए, ये जरूरी नहीं है। अब अगर हम इसको कैलकुलेट करें बेसिक से, ठीक है, तो चलिए कैलकुलेट करके हम देख लेते हैं थोड़ा सा क्या क्या होगा। आपके सामने मैं कैलकुलेट करता हूँ। तो कैलकुलेशन अगर करेंगे तो बेसिक आपका आ गया कितना, 44,900 रुपीज, राइट। प्लस इसका डीए, तो डीए आप मान के चलिए कि 22,500 रुपया के आसपास मान लीजिए, ठीक है। ऐसे 450 आएगा, तो चलो एडिशन में आसानी होगा इसलिए मैंने लिख दिया, ओके। फिर टीपीटी आप ये मान के चलिए, टीपीटी जो है आपका 3600 हो जाएगा, राइट। और टी डीए ऑन टीपीटी तो ये भी हो जाएगा आपका 1800, ओके। मैं एचआरए छोड़ दे रहा हूँ, मैं ये कंसिडर करके चल रहा हूँ कि आप लोग सब जाके अकोमोडेशन ले लेंगे, ठीक है। एंड आई होप सो कि अकोमोडेशन आप सबको मिल जाए, क्योंकि कहीं कहीं क्या होता है कि बहुत मुश्किल हो जाता है अगर अकोमोडेशन नहीं मिलता है तो, राइट। तो ये आपका टोटल अमाउंट हो गया। अब आप इसको कैलकुलेट कीजिए कि कितना अमाउंट आ रहा है। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा टोटल आपको 72,800 रुपीज। अच्छा हाँ, इसमें एक चीज़ और मैंने छोड़ दिया है, वो ज़रूरत नहीं है, आप कैलकुलेट नहीं कीजिए। ये एनपीएस, एनपीएस जो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन हो वो आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। अब चलिए, अब हम डिडक्शन मान लेते हैं कि टोटल यही है, ठीक है। तो ओवरऑल आप कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अगर आप इसी डिडक्शन को कैलकुलेट कर लीजिए, ऐड कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा। पहला आपका 7,350 प्लस हो जाएगा 490, ओके। प्लस 490 के अलावे क्या हो जाएंगे, प्लस 3,961, ठीक है। इनकम टैक्स भी मान के चलो कि आपका कट रहा हो, ठीक है। 158 प्लस 210 प्लस, ठीक है, कितना हो जाएंगे 200। ये तो प्रोफेशनल टैक्स आपको लगेगा ही लगेगा, ठीक है, क्योंकि वो हर एक स्टेट अपना प्रोफेशनल टैक्स लेती है जहाँ पे आप जॉब करेंगे। तो प्लस 25 प्लस 310, ओके। अब चलिए, अब हमने एनपीएस गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन जोड़ा भी नहीं था तो घटाएंगे भी नहीं, तो टोटल डिडक्शन करीब करीब 12,764 रुपए के आसपास है, राइट। एक नॉर्मल डिडक्शन में बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें और कुछ इफ बट कुछ नहीं है। तो ये हो गया आपका टोटल जो है गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन और एचआरए छोड़ करके, ठीक है, ये क्रेडिट होगा आपके अकाउंट में, राइट। अब डिडक्शन क्या होगा, तो डिडक्शन वाला जो अमाउंट आपका आएगा, ठीक है, वो कितना आ जाएगा, ये मैं बता देता हूँ आपको। ये आ जाएगा 1200 डायरेक्ट 800, 12,800 आप कैलकुलेट कर लीजिए सीधा। यानी कि आपको इन हैंड सैलरी अप्रॉक्स 60,000 के आसपास मिल जाएगा, राइट, ठीक है। अच्छा, बात रहा कि अब इसमें सर एक्स्ट्रा टाइम अलाउंस में जुटेगा क्या। तो देखिए, बीएआरसी के सारे डिविजन्स में एक्स्ट्रा टाइम अलाउंस नहीं होते हैं,
कुछ जगह है भी तो वो जो है आपको सी ऑफ दे दिया जाता है, मतलब अगर 4 घंटे से अधिक आप ड्यूटी करते हैं तो आपको 1 दिन का छुट्टी मिल जाएगा, राइट। हाँ, कुछ जगह पे ओटी है, ठीक है, तो उसका ओटी का जो है वो कैलकुलेशन अलग होता है, तो वो कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि कोई जरूरी है कि आपको उसी डिवीजन में मिल जाए या सेक्शन में मिल जाए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, एनीवे अगर आपको लगेगा कि नहीं सर उसकी भी ज़रूरत है तो देन हम एक नॉर्मल वैल्यू लेकर के कैलकुलेट कर लेंगे, ओके। तो यानी कि ओवरऑल अगर हम बात करें तो 60,000 जो है आपके इन हैंड, ये पूरा कैलकुलेशन करने के बाद आपका जो है 60,000 के अप्रॉक्स जो वैल्यू आ जाएगा, आपको ये इन हैंड आ जाएगा, राइट। क्लियर हो गया? आई होप सो कि आप सबका क्लियर हो गया। ओके, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में एंड नए टॉपिक के साथ। एंड आई होप सो कि पेमेंट से रिलेटेड आपको सारा डाउट्स क्लियर हो गया होगा, आपने पूरा देखा होगा, ओके। तो मिलेंगे नए टॉपिक के साथ नए सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।